हेलो दोस्तों, मैं नीरज भदौरिया KIC स्टॉक टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। हमने इस चैनल को इसलिए शुरू किया है कि जो नए लोग शेयर मार्केट में आते हैं वो यहां से पैसा बना के ले जाए, पैसा डुबोए नहीं। और दूसरी बात, जो शेयर मार्केट के लिए लोगों का डर बना हुआ है, भ्रम बना हुआ है कि ये एक जुआ है, ये एक सट्टा है, उसको भी हम इसकी आपको जानकारी के माध्यम से आपका दूर कर सकें। तो आज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज मार्केट का हाल क्या है। और आज है 1 सितंबर 2025। तो इसमें सारी चर्चा होंगी, ऐसा नहीं कि आज की ही चर्चा है, सारी चर्चा होंगी। इसमें हम बीच बीच में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, क्या रूल्स हैं जिससे कि आपका पैसा ना डूबे। तो पहली नज़र में हम ये डाल देते हैं कि पिछले एक साल में निफ्टी 50 जो हमारा है, ये टॉप 50 कंपनियां होती हैं जो कि उनको मेज़र किया जाता है, तो उनका शेयर के माध्यम से ये निफ्टी का पता चलता है। तो इस समय जो आज का जो रेट है निफ्टी का, वह 24,500 लगभग 90 के दौर पर 90 है। उसके बाद में ये घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। तो आज यहाँ पर है, आज ही लगभग 1 सितंबर को यहाँ पे है। और यहाँ पर 26 जुलाई 2025 को था, यानी 26 जुलाई 2025 को सारे शेयर्स हाई पर थे और अभी डाउन पर हैं। क्यों डाउन पर हैं आपको पता है? अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। पहले 25 लगाया और बाद में उसको फिर 25 बढ़ा दिया गया। आज की डेट में टोटल 50% टैरिफ है। भारत से कोई भी सामान आयात होता है, यहाँ का कोई भी सामान अमेरिका में बिकने जाता है, तो अमेरिका ने क्या किया है, भारत का कोई भी सामान अमेरिका में, फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, भारत का कोई भी सामान अगर अमेरिका में बिकने जाता है तो उस पर 50% का टैरिफ वहाँ की सरकार ने लगाया है। इससे क्या हुआ कि भारत के जो व्यापारी थे, जो कंपनियां थीं, उनमें पैनिक आ गया और वो डर का माहौल बना। उस डर के माहौल से भारतीय जो शेयर बाजार था वह क्रैश होने लगा और बिल्कुल नीचे नीचे नीचे, देखिए बिल्कुल नीचे आधा चला गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार हुआ है। एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और जब भारत ने परमाणु बम फोड़ दिया था, तब भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे भारत पर। तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका अगर प्रतिबंध लगा देगा तो भारत के लोग मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई बार अमेरिका भारत पर बड़े बड़े प्रतिबंध लगा चुका है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। और एक स्ट्रेटेजी जो शेयर मार्केट में होती है पैसा बनाने की, सबसे पहले कि जब लो हो, जब पैनिक में हो, तब आपको खरीदना है। और जब ग्रीड हो मार्केट, यानी कि लोग खुश हों, उनको लग रहा था और पैसा बनेगा, तब आपको बेच देना है। ऐसे ही करना है। जब मार्केट डाउन था तब आपको खरीदना है, जब मार्केट अपर पे है तो आपको बेच देना है। तब लालच नहीं करना। अगर आप लालच करेंगे, सोचेंगे कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, आपने सोचा कि हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, अब आप ये सोच रहे हैं, सपने आने लगे कि वाह, शेयर मार्केट में हमने 10,000 रुपये डाल दिए हैं, अब वो 1 लाख हो जाएंगे 1 साल में। ऐसा नहीं होता है। इसमें इस तरह से जो लोग करते हैं वो लोग ये तो फंसे रहते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि आज कोई कंपनी है 10% बढ़ गई, फिर दूसरे दिन देखा कि ये कंपनी फिर 10% बन गई। उन्होंने सोचा कि यार 2 दिन में 20% बढ़ गया, इसी में मैंने सारा पैसा लगा दिया। अब पता लगा तीसरे दिन वो गिर गई तो आपका पैसा डूब गया। इसको गैम्बलिंग कहते हैं। ये नहीं करना है। हमेशा आप पैसा उस कंपनी में लगाइए जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप मार्केट में देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जैसे टाटा मोटर्स हो गया, एक एग्जांपल के लिए मैंने टाटा मोटर्स लिया है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां, जैसे अडानी विल्मर है, जैसे फार्चून का तेल बनाती है, बहुत सारी कंपनियां हैं, अशोक लीलैंड है, बहुत सारी कंपनियां। तो मैं टाटा मोटर्स का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। टाटा आप जानते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। टाटा मोटर्स की कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो जब गाड़ियाँ आ रही हैं मार्केट में, उनका दबदबा धीरे धीरे बन रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका शेयर हाई पर आने वाले समय में जाएगा ही जाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें यहाँ पे कि मारुति का शेयर था, मारुति का शेयर आप यहाँ पे देखेंगे, मारुति का शेयर आज कितने का है? 14,829 रुपये का है। आज भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। और अगर इसको 5 साल पीछे देखेंगे तो ये कितने का था? 7100 रुपये का था। जस्ट डबल, यानी 5 साल में डबल हो गया।
मैक्स कर अगर हम कर दें तो ये 2003 में 173 रुपये का शेयर हुआ करता था। 8500% बढ़ चुका है ऑल टाइम। यानी आज आपने अगर 1 रुपया केवल लगाया होता तो वो 8500 हो जाता। 10 रुपया लगाते तो आपका 85,000 हो जाता। 10 रुपये लगाते तो 85,000 हो जाता। और अगर आप 100 रुपये लगाते तो कितना हो जाता? 8.5 लाख रुपये हो जाता। सोचिए इतना बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप फिर जीरो जीरो बढ़ाते चले जाइए। यानी कि आपने अगर 10,000 के उस समय शेयर लिए होते मारुति सुजुकी के, कब की बात बता रहा हूँ, 2003 की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अगर आपके पिताजी ने 10,000 रुपये इस पर लगा दिए होते तो 14-15 करोड़ रुपया हो जाता। बहुत सारा रुपया हो जाता, और ज़्यादा हो सकता था। तो कहने का मतलब है, मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब है कि या तो आप एक बहुत अच्छी जो कंपनी है, मल्टीबैगर कंपनी है, उसमें लगा दीजिए पैसा और भूल जाइए। फिर घटा और मुनाफा भूल जाइए, इसको देखिए मत। और यह तो दूसरा तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि आपके पास 10,000 रुपये है, आप जब हाई आया तो आपने बेच दिया, जब घट गया तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट पूरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं। पैनिक में आपको डरना नहीं है, आपको अपने विद को बचा के रखना है। तो ये तरीका होता है। अब बात कर लेते हैं आज की, कि आज बात वही है कि इतना मार्केट गिरने के बाद में क्या मार्केट रिकवर हो रहा है? क्या मार्केट आने वाले समय में अब बढ़ेगा? क्योंकि सीधी सी बात ये है कि आज यहाँ पर है और उसके बाद में यहाँ पे है तो लगभग 1000 पॉइंट गिर चुका है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि क्या अब जो गिरने की संभावना थी वो ख़त्म हो गई है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ स्टॉक्स हैं, फिर यहाँ पर टाटा मोटर्स जैसे दिया गया है और लगभग 2.4% की तेज़ी है। एक्साइड बैटरी आपने नाम सुना होगा, 2.76% की तेज़ी है। टाटा पावर है। आज ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो ग्रीन हैं। मतलब क्या आप यहाँ से बाउंस बैक होगा, और अगर ये यहाँ से बाउंस बैक होता है तो आपने 10,000 रुपये लगा दिया आज किसी स्टॉक में, 10,000 रुपये लगा दिया, 10% बढ़ गया। अगर आने वाले समय में 8 ही 10 दिन में तो आपका 10% बन गया। 10,000 रुपये लगाए और आपको 1,000 रुपये कमा लिया आपने। फिर जब लगे कि हाँ मार्केट अब बहुत बढ़ चुका है तो फिर उसको बेच दीजिए धीरे से, फिर इंतज़ार करिए गिरावट का। इस तरह से आप पैसा बना सकते हैं। तो शेयर मार्केट में आने वाले समय में और मैं वीडियो बनाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बातें मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। मेरा नाम है नीरज सिंह भदौरिया। जय हिंद दोस्तों।